नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश और आप देख रहे हैं दशावतार की कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कैसे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को नागों से बांधकर मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपने भक्त की रक्षा की। अब उस राक्षस का क्रोध और अधिक भड़क उठा है और अगली परीक्षा में प्रहलाद को सौंपी जाएगी एक राक्षसी के हाथों अग्नि की बलि। ये है होलिका दहन की कथा। हिरण्यकश्यप अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। उसे लगता था कि उसका पुत्र अब उसका नहीं बल्कि विष्णु का दूत बन चुका है। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका, इस बालक को अपनी गोद में बिठाओ और अग्नि में प्रवेश करो। देखते हैं अब विष्णु इसे कैसे बचाते हैं। होलिका मुस्कराई, अहंकार से भरी हुई। मुझे आग नहीं जला सकती, ये वरदान है। प्रहलाद जलेगा और उसका विश्वास भी। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। सभा बुलाई गई। राक्षस हंस रहे थे। हिरण्यकश्यप की आंखों में विजय की चमक थी। लेकिन प्रहलाद शांत था। उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, नारायण, नारायण। होलिका ने उसे गोद में लिया और आग में बैठ गई। अग्नि भड़क उठी, लपटें ऊंचाई छूने लगीं। लेकिन तभी होलिका की चीख सुनाई दी। वो जलने लगी। उसका वरदान अब उसका साथ नहीं दे रहा था। और उसी अग्नि में प्रहलाद बैठा रहा, शांत, सुरक्षित, भक्ति में लीन। अग्नि ने राक्षसी अहंकार को भस्म कर दिया, लेकिन भक्ति के बालक को छू भी न सकी। यह दृश्य देखकर पूरा पाताल कांप उठा। हिरण्यकश्यप का चेहरा भय और क्रोध से भर गया। ये कैसे संभव है? अग्नि भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसके भीतर का अहंकार अब टूटने की कगार पर था। लेकिन उसने खुद को और अधिक कठोर बना लिया। अब इस बालक को मैं खुद खत्म करूंगा। ना होलिका, ना नाग। अब हिरण्यकश्यप स्वयं इसका अंत करेगा। क्या अब स्वयं हिरण्यकश्यप करेगा प्रहलाद का सामना? और क्या ये टकराव लाएगा भगवान को इस लोक में? यानी आगे भाग 7 में। अगर आपको ये भाग प्रेरणादायक लगा हो तो कमेंट करें जय श्री नरसिंह और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।